ऑफिस हो या घर, लगाओ नया फर्नीचर। बिंदल फर्नीचर, हाँ हाँ बिंदल फर्नीचर। बेस्ट क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस, हर रूम लगता है नाइस। बिंदल फर्नीचर, हाँ हाँ बिंदल फर्नीचर। कंफर्ट का भी रखे ख्याल, लाइफ लॉन्ग चले बेमिसाल। बिंदल फर्नीचर, हाँ हाँ बिंदल फर्नीचर। ग्वालियर का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम बिंदल फर्नीचर। शिवपुरी जिले के करेरा ITBP RTC के द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम ITBP RTC कैंपस के अंदर DIG सुरेंद्र खत्री के मार्गदर्शन में छोटे छोटे बच्चियों के द्वारा कराया गया। आज करीब आधा सैकड़ा फलदार वृक्ष लगाए, जिस पर पेड़ लगाए, जहां जवानों के द्वारा पहले से ही 6 फुट लंबे 3 फुट चौड़े गड्ढे बनवाए, जिससे बरसात का पानी बह के खराब न हो, और बगल में वृक्ष लगाए जिससे पानी जमीन में सोख और वृक्षों के लिए नमी बनी रहे। आज लगभग 20 वृक्षों सहित जवानों ने वृक्षारोपण किया। शिवपुरी के करेरा से संजय गुप्ता, बलैया की रिपोर्ट। नहीं, लक्ष्य तो हर साल हमें हेडक्वार्टर की तरफ से मिलते हैं, लेकिन जैसे वाटर कंजर्वेशन का ये कोई इस प्रकार का लक्ष्य नहीं था। ये मेरे ही दिमाग में था कि हम कुछ ना कुछ पानी का बचाव करें। ये केवल एक हिस्सा है। इसके अलावा मैं अभी आपको कैंपस में और भी कई चीज़ें दिखाऊंगा कि हमने पानी के फ़्लो को जगह जगह तोड़ने की कोशिश की है। जो पानी हमारा कैंप से बाहर चला जाता था, हमारी दीवारें तोड़ता था, तो अब आने वाले 2 साल में मुझे लगता नहीं कि वो स्थिति उत्पन्न होएगी। पानी जहाँ का जहाँ है वहीं का वहीं पे कंजर्व होगा। और मेरा सभी नागरिकों के लिए ये एक सबक है, एक संदेश है कि आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे थोड़ा सा करें। जुड़ने के आपने बहुत बड़े काम करने हैं। आपके छोटे छोटे काम से ही देश हमारा बहुत आगे बढ़ सकता है। सारे बच्चे मिलकर यहाँ पौधे लगाने आए, क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है सब? पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा कटी हुए वाले झाड़ियाँ लगती हैं, तो अगर हेल्दी पौधे लगेंगे तो और अच्छा लगेगा, और एयर आएगी और ऑक्सीजन आएगी, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, और यहाँ पे और ठंडी हवा भी चलेगी होपफुली। जी, इससे पहले कहीं कोई अवसर मिला हो पौधरोपण के लिए आपको, या पहली बार ये अवसर मिला? पहला अवसर था। पहला अवसर मिला। हाँ जी। तो क्या संदेश लेके जाएंगे यहाँ से बाकी लोगों के लिए? हर जगह लगाना चाहिए, और जितने पौधे लगा सकते हैं उतने लगाने चाहिए। अपने घर के आसपास, अपने स्कूल्स में, हर कहीं लगाने चाहिए पौधे। ठीक, वाटर कंजर्वेशन बस में रखा गया है सर, क्या कहेंगे इसको लेके? जी, हमने केवल वृक्षारोपण का, पौधारोपण का कार्यक्रम नहीं था, उससे ज़्यादा बड़ा हमारा प्रोजेक्ट था कि जो बारिश का पानी है उसको बचाना है। आमतौर पे जो बरसात का पानी है, 1 घंटे की बरसात में वो हाई एरिया से लो लाइंग एरिया की तरफ चला जाता है, धीरे धीरे नाले बन के वो नदियों में जाके मिल जाता है। तो जहाँ से पानी चलता है वहाँ वो ज़मीन सूखी रह जाती है। तो उसी एक नया आइडिया हम लेके चले थे कि जहाँ से पानी शुरू हो रहा है उसको धीरे धीरे हम पानी को उसी स्थानों पे हम रोकें, उसको कंजर्व करें। तो अभी आप सब देख रहे हैं कि अभी अकॉर्डिंगली हमने जो लो लाइंग एरिया था, एक बरसात का एक नेचुरल कोर्स था, उस रास्ते में हमने 100 गड्ढे करवाए हैं, और हर गड्ढे का साइज़ लगभग 6 बाई 3 बाई 3 फुट का है। और हर बरसात में जब ये गड्ढा भरेगा तो उसमें आने वाले दिनों में जो आसपास की ज़मीन है वो ऑटोमेटिकली हरी हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हमने इन 2 ट्रेंचेस के बीच में हमने वृक्षारोपण किया है, और वृक्षारोपण में भी हम एक नई सोच लेके चले हैं कि ये बहुत बड़ा कैंपस है। जो हमारे लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस रहे हैं उसमें हम यही देखते थे कि जो भी हम वृक्ष लगाते, पौधे लगाते थे, गायें खा जाती थी, उनको प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल था। तो एक नई सोच लेके हम चले हैं, इसलिए हमने इस बार वृक्षारोपण में सीताफल लगाया है।
सीताफल का ये फ़ायदा रहेगा कि ना तो इसको नील गाय खाएगी ना दूसरी गाय खाएगी। और जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा और उसके बाद इसमें फल लगेंगे तो आसपास के जो पक्षी हैं, पक्षियों की संख्या भी बढ़ेगी, उनके लिए भी एक तरह का आहार का काम करेगा। और अभी अगली फेज़ में हो सकता है कि 8 से 10 दिन के पश्चात हम एक और नई सोच लेके चले हुए वृक्षारोपण के लिए कि हम चाहते हैं कि ट्री गार्ड हमें इस्तेमाल ना करना पड़े। तो जैसे ही नीम की निबोरियाँ तैयार हो जाएंगी, पक जाएंगी और जामुन की गुठली वो तैयार हो जाएंगी, तो उसको हमने जितनी भी कंटीली झाड़ियाँ हैं, कंटीली झाड़ियों के बीच में उनको हम फेंकेंगे। तो जैसे ही उसमें से वो बीज अंकुरित होगा, वो पौधा बनेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा उस चीज़ का ये होगा कि उसको गाय या नील गाय नहीं खाएगी, क्योंकि उसके आसपास उसको एक नेचुरल कवच मिल गया, उसको एक सेफ्टी एंगल मिल गया है। तो आने वाले दिनों में इस तरह के जो पौधे हैं वो वृक्ष बनेंगे और आने वाले दिनों ये पूरे का पूरा कैंप और भी अच्छा हो जाएगा। और हम बड़ी सोच ये लेके चले हैं कि इसको एक पक्षी विहार के तौर पे हम इसको तैयार करें और छोटी मोटी जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको हम कंजर्व करें। और इस मौके पे हमने ये बच्चों को खासकर हमने इनवाइट किया था ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं, इनको एक नई सोच का पता चले कि हमें नई सोच भी रखनी चाहिए। यही नहीं कि जो सोच पहले की चली है उसी के हिसाब से हम चलें। तो इन बच्चों को वाटर कंजर्वेशन के बारे में आज पता चला है, पौधा कौन सा लगाना है, किस लिए लगाना है, एक इसका भी हमने इनको सबक दिया है। ये पौधरोपण के लिए कहीं ना कहीं विभागीय लक्ष्य मिलते हैं।